Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर और कमिश्नर के साथ मैराथन मीटिंग की है कि कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगातार वो सुशासन की व्यवस्थाओं पर बात कर रहे हैं। बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। सीएम ने कहा कि कलेक्टर, एसपी, आईजी और कमिश्नर अपने अपने स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर होते हैं। इन्हीं के काम के आधार पर जनता को सुशासन देना निर्भर है। उन्हीं के कार्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जनता तक पहुंचा पाते हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर, एसपी के अच्छे कार्यों का बेहतर असर होता है, लेकिन जहां ढिलाई हुई वहां सरकार की छवि प्रभावित होती है। सीएम ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि मास्क लगाने के लिए रोका टोक अभियान शुरू करें। बताया कि 1 दिसंबर को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी बात होगी। एसपी हो या कमिश्नर, आईजी हो, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं अपने अपने यहाँ, विशेषकर जिलों में, और उनके काम पर ही निर्भर है जनता को सुशासन देना और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना। अच्छे काम का अच्छा असर होता है, लेकिन अगर कहीं ढिलाई रहती है तो उसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए उस जिम्मेदारी से हम लोग काम करें। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह के विवादित बयान पर मचे बवाल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने आज सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक की, लेकिन बिसाहू लाल समेत विजय शाह, मीणा सिंह, रामकिशोर कांवरे, प्रेम सिंह ठाकुर इस बैठक में नहीं पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर बातचीत हुई। बीएल संतोष ने मंत्रियों से कहा कि कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, संगठन के लिए एक आम कार्यकर्ता है। संगठन और सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करें। बीएल संतोष ने मंत्रियों से पूछा कि संगठन से उनकी क्या अपेक्षाएं। इस पर कोई मंत्री खुलकर नहीं बोला, लेकिन बीएल संतोष ने साफ तौर पर कहा कि संगठन को मंत्रियों से जो अपेक्षाएं हैं उन्हें हर हाल में 1 साल में पूरा करना है। उन्होंने हर मंत्री से उनके विभाग की उपलब्धियों की जानकारी ली। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आज बीजेपी किसान मोर्चा की बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, किसान मोर्चा के प्रदेश भर से आए पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में किसान आंदोलन के बाद उपजी परिस्थितियों से निपटने के लिए पार्टी ने रणनीति बनाई। बीएल संतोष ने किसान मोर्चा पदाधिकारियों से कहा कि अच्छे कृषि कानून के बावजूद इस कानून को किसानों को समझा नहीं पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि कृषि कानून वापसी के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर किसानों को समझाना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान हितैषी है। ये काम किसान मोर्चे को करना होगा। और इस वक्त भोपाल का रुख करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज बीजेपी संगठन एक बार फिर तल्ख भी दिखाई दिया है और आगे सख्ती बढ़ सकती है, चाहे मंत्रियों के ऊपर हो, चाहे अगर हम जवाबदारियां जो दी गई उसके कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री अपने स्तर पर प्रशासन की कर रहे हैं, तो संगठन भी लगातार समीक्षा कर रहा है। क्या देखा आपने?
देखिए बिल्कुल पुनीत, और बात करें तो आज BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, उनके दौरे का आज दूसरा दिन था। लिहाजा आज जो बैठक हुई वो सरकार के मंत्रियों के साथ में, इसके अलावा किसान मोर्चा और जिले के जो प्रभारी और जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में BL संतोष ने बैठक ली। अगर बात की जाए जिस उद्देश्य के साथ ये पूरी बैठक की जा रही है वो 2023 के चुनाव को लेकर है, और ऐसे में 2023 में बीजेपी का जो भी भविष्य होगा उससे पहले सरकार के मंत्रियों का और जो पदाधिकारी है उनका भविष्य क्या होगा, इन बैठकों के माध्यम से तय किया जा रहा है। आज बैठक में साफ तौर पर BL संतोष ने बताया कि संगठन की जो अपेक्षा है उनको मंत्रियों को पूरी तरीके से हर हाल में पूरा करना है। साथ ही साथ मंत्रियों के व्यवहार आचरण को जो सुधारने की जो नसीहत थी वो भी इस पूरी बैठक के माध्यम से दी गई, और साफ तौर पर यह बताया गया कि कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, पर लेकिन बीजेपी संगठन के लिए वो एक सामान्य कार्यकर्ता है। लिहाजा मंत्रियों को जो काम दिए जा रहे हैं 1 साल के अंदर उन काम को पूरी तरीके से करना है और अपना व्यवहार आचरण पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं के अनुरूप ढालना है। किसी को अभिमान नहीं करना है, कार्यकर्ताओं के साथ में अगर मन मुटाव है तो वो दूर जरूर करना है, ये भी नसीहत दी गई। इसके अलावा किसान मोर्चा की दूसरी जो बैठक थी उसमें साफ तौर पर बताया गया कि कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं उसका एक सकारात्मक संदेश जो है किसानों के बीच में जाए। ये जिम्मेदारी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता संभालेंगे। लिहाजा तीनों कृषि कानून के जो महत्व बीजेपी नहीं समझा पाई थी किसानों को, उसके बाद में कम से कम ये जताने की कोशिश जरूर की जाएगी कि किसानों के हित में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और मोदी सरकार जो है किसानों के साथ में है। इस संदेश के साथ में किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो क्षेत्र में जाएं, जनता के बीच में जाएं। इसके अलावा एक और बड़ी बैठक अब से कुछ देर बाद इंदौर में होने वाली है जिसमें कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे, और देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निर्देश BL संतोष की ओर से दी जाते हैं। 3 दिन का उनका प्रवास का पूरा कार्यक्रम है। इंदौर में बैठक लेने के बाद में कल उज्जैन में भी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ में चर्चा की जाएगी, और उसके बाद में पूरा जो एक रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार करने के बाद में दिल्ली में जो बैठकें हुई हैं, जो पदाधिकारी जिन विधायकों के साथ, जिन मंत्रियों के साथ में, उनके भविष्य का जो एक कहना चाहिए कि जो भविष्य के जो भी रूपरेखा होगी या जो भी इनकी भूमिका होगी वो इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय होगी। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लगातार संगठन ये बात याद दिला रहा नेताओं को कि सत्ता में जो भागीदारी कर रहे हैं वो नेता संगठन से ऊपर नहीं है। संगठन की अपेक्षाएं उनको बताई गई, उन पर पूरी तरह खरा उतरने के लिए वक्त भी तय किया गया। इधर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज की तुलना टंट्या भील से की, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दरअसल टंट्या मामा के पुनर्जन्म जैसे हैं। मंत्री कमल पटेल टंट्या मामा गौरव यात्रा के साथ खरगोन जिले के भीकन गांव पहुंचे थे। कार्यक्रम के मंच पर संबोधित करते समय कहा कि टंट्या मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। टंट्या मामा दुबले पतले थे, हमारे मुख्यमंत्री भी वैसे ही हैं। उनको मामा कहते थे। टंट्या मामा कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंट्या मामा बड़े लोगों को लूटकर गरीबों में बांटते थे, हमारे मामा लूटते नहीं लेकिन बड़े लोगों के टैक्स को लेकर गरीबों का भला करते हैं। दोनों में समानताएं हैं, एक पुनर्जन्म की तरह हैं। पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानकर चलते हैं। लगातार मंत्री ने मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे करे। एक टंट्या मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। टंट्या मामा इसलिए कहते हैं कि वो दुबले पतले थे, हमारा मुख्यमंत्री भी टंट्या ही दुबला पतला है, उनको भी मामा कहते हैं। टंट्या मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते। टंट्या मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे, हमारा मामा लूट नहीं रहा लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों को लगाते और गरीबों में बांटते। समानता है। तो एक तरह से ये कह लें कि टंट्या मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज भोपाल के कोलार इलाके में केरवा कलियासो डैम की नहरों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभाग के ई को मौके पर ही फटकार लगा दी। मंत्री तुलसीराम सिलावट नहर में पड़ी गंदगी पर काफ़ी नाराज हुए। उन्होंने ई से कहा कि इंजीनियर मैं हूं, आपको नहर में पड़ी गंदगी क्यों नहीं दिखाई देती। मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद थे। मंत्री ने कार्यपालन यंत्री नितिन कोहिकर को फटकार लगाते हुए कहा कि जब नहर का पानी किसानों को नहीं मिलता है तो फिर नहर का मतलब क्या है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने किसानों को नहर से सिंचाई में हो रही परेशानी की बात की। इसके बाद मंत्री सिलावट ने उनके साथ निरीक्षण किया। पूरे मध्य प्रदेश में
निर्देश दिए हैं कि नहरों के साथ हमारे तालाबों पे जो भी अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, गहरीकरण किया जाए, सौंदीकरण किया जाए। किसानों से संवाद करो, अतिक्रमण क्या कारण है, जो पानी हम भेज रहे हैं वो पानी किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम किसानों से संवाद करेंगे तो हमको सही स्थिति का पता पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बाघों की मौत को लेकर प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय शाह ने अजीब सा बयान दिया। मध्य प्रदेश में पिछले एक साल में 38 बाघों की मौत हुई है। मंत्री जी से जब बाघों की इतनी बड़ी संख्या की मौत पर सवाल पूछा तो कहा कि जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां तो मौत भी ज्यादा होंगी। मध्य प्रदेश में 500 से ज्यादा बाघ हैं। बाघों की उम्र 10 साल से 15 साल होती है और इस हिसाब से हर साल 40 से 45 बाघों की मौत होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक साल में 38 बाघों की मौत हुई है। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो मध्य प्रदेश में बाघों की मौत के आंकड़े कोई चिंता की बात नहीं है। जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां मौत भी ज्यादा होगी। आपको मेरा उत्तर अजीब सा लग सकता है, लेकिन सामान्यतः 11-12 साल में टाइगर मर जाते हैं। 11 साल में एक टाइगर मर जाता है तो हर साल कितने टाइगर मरना चाहिए? मैं समझता हूं कि 40-45 टाइगर, और उसमें अगर 38 टाइगर मर जाते हैं तो ये कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है कि हमें चिंता का विषय है। आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग कर रहे ओबीसी महासंघ ने सोमवार को जबलपुर में जमकर हंगामा किया। महासंघ से जुड़े पदाधिकारियों ने एक रैली निकालने की कोशिश की। धरना प्रदर्शन की केवल उनके पास अनुमति थी, इसीलिए पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रैली निकालने से रोका। इस पर ओबीसी महासंघ के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प की स्थिति बनी। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। ओमती थाना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर डंडे बरसाए। 50 कार्यकर्ताओं को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया। तो जब हमारा 51% सरकार ने ऑफिशियली हाई कोर्ट में दिया है कि हमारी 51% संख्या है, तो हमको 51% अधिकार कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधायक, सांसद और आपके अभी शिक्षकों की भर्ती है, ये सारे मुद्दे हमें 51% हर जगह अपने राइट चाहिए। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो आयोजक सभी वहाँ से खिसक लिए और जो असामाजिक तत्व थे वो पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ के और पुलिस को गिराते हुए आगे निकल गए, जिनको रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। 50 लोग होंगे, अभी जाके उनकी गणना करते हैं। तो जबलपुर की तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जमकर झड़प हुई है। दरअसल आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग करने वाले ओबीसी महासंघ ने जबलपुर में, जिनको सिर्फ धरना देने की अनुमति थी, उन्होंने एक रैली निकालने की कोशिश की। जब पुलिस ने उनको रोकना चाहा तो पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहुलाल सिंह के विवादित बयान को लेकर मामला अब तक ठंडा नहीं पड़ा। हालांकि बिसाहुलाल सिंह ने अपने बयान को लेकर माफी भी मांग ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने उनकी पेशी हो चुकी है, फिर भी जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। ग्वालियर से तस्वीर दिखी जहां हजीरा चौराहे पर मंत्री बिसाहुलाल सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि बिसाहुलाल का जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। खंडवा में भी विरोध दिखा। करणी सेना ने बिसाहुलाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और मंत्री पर मामला दर्ज करने की मांग की। सीहोर जिले में क्षत्रिय समाज ने बिसाहुलाल का विरोध करते हुए पुतला फूंका, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरेआम माफी मांगने की मांग की। किसानों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत बरकरार है, किसान परेशान हैं। सरकार ने जिले के भीतर खाद वितरण के अधिकार कलेक्टर्स को दिए हैं। कलेक्टर्स ही तय कर रहे हैं कि सहकारी समितियों के माध्यम से कितनी खाद बिकेगी और निजी विक्रय केंद्रों से कितनी मात्रा में खाद बेची जाएगी। खाद की कमी दूर करने राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 7 लाख टन यूरिया दिसंबर में देने की मांग की है। फिलहाल प्रदेश के पास अभी 2.5 लाख टन यूरिया, 90,000 टन डीएपी, 2 लाख टन सिंगल सुपर फॉस्फेट और 75,000 टन एपीके के भंडार हैं। लेकिन खाद किसानों को न मिलने पर विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में खाद संकट और सरकार किसानों को खाद उपलब्ध करवा नहीं पा रही। हालांकि सरकार का दावा है कि कालाबाजारी पर कार्रवाई सख्ती से हो रही और साथ में निर्देशित भी किया जा रहा है। देखना होगा कि किसानों की समस्या कब तक दूर होती।
भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। ना डीएपी मिल रहे हैं, ना यूरिया मिल रहे हैं, ना एनकेपी मिल रहे हैं, जबकि बाजार में काला बाजारी जमकर हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में किसानों के साथ अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। यूरिया की जो नवंबर माह में हमें आवंटन था भारत सरकार से, वो हम पर्याप्त मात्रा में मिला है और हम वितरित कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को सोसाइटियों से भी नगद में खाद मिल जाए। जो डिफाल्टर किसान है, जो अऋणी किसान है, वो नगद लेकर जाए तो सोसाइटियों से मिल जाए, ताकि इसका विकेंद्रीकरण हो, भीड़ ना लगे और किसानों को अपने गाँव में ही सोसाइटियों में खाद उपलब्ध हो जाए, उसके निर्देश किए। और चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है और अब इसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन 2 दिन में खत्म किया जा सकता है। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब से आए 32 किसान संगठनों की एक मीटिंग हुई, जिसमें घर वापसी पर सहमति बन गई। हालांकि इस पर अंतिम फैसला 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ही होगा। संसद के मौजूदा शीत सत्र से विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिसमें कांग्रेस के 6, शिवसेना के 2, टीएमसी के 2, सीपीआई और सीपीएम के 1-1 सांसद शामिल हैं। सभी 12 राज्यसभा सांसदों को मौजूदा शीतकालीन सत्र से निलंबित किया गया है। बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का बिटकॉइन को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं। कहा कि सरकार बिटकॉइंस को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का कोई डेटा नहीं रखती है। अगले महीने भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीकी दौरा शुरू हो रहा है। 17 दिसंबर से 26 जनवरी तक 10 मैच खेले जाने हैं, जिसमें 3 टेस्ट मैच, 3 वनडे, 4 T20 मैच होने हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में नए कोरोना वेरिएंट के संक्रमण के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ रही है और ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम का यह दौरा खतरे में पड़ सकता है। भारतीय शेयर मार्केट का हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। पूरे दिन बाजार में जबरदस्त उठापटक देखने को मिली। सेंसेक्स 153 अंकों की तेजी के साथ 57,000 और निफ्टी 27 अंकों की तेजी के साथ 17,000 के पार जाकर बंद हुआ। दक्षिण अफ्रीका से जबलपुर आई महिला आर्मी ऑफिसर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। महिला का आरटीपीसीआर सैंपल लिया गया था, जहां आईसीएमआर से उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 18 नवंबर को दरअसल एक महिला एयर इंडिया की दिल्ली फ्लाइट से जबलपुर पहुंची, जिसका काफ़ी खोजबीन के बाद पता चल पाया। महिला का नाम खोमो ओरिमेट है। वो बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं। जबलपुर एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज में उनको देखा गया। महिला आर्मी ऑफिसर फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जबलपुर पहुंची और कैंट थाना क्षेत्र के सीएमएम इलाके में सेना के हॉस्टल में क्वारंटीन है। ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस वालों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 3 से 4 युवक एक एम्बुलेंस संचालक को सड़क पर बेरहमी से डंडों से पीट रहे हैं। आसपास काफ़ी भीड़ जमा है। हैरानी की बात है कि सिर्फ 20 कदम की दूरी पर अस्पताल की पुलिस चौकी है। इसके बावजूद पुलिस नहीं पहुँच पाई। 2 दिन पहले एक पेशेंट को पहले ले जाने की बात पर 2 एम्बुलेंस संचालकों के बीच झगड़ा हुआ था। इसका मामला कंपू थाने में दर्ज हुआ है। उसी मामले में राजीनामा कराने के लिए धमकाने आए युवकों ने डंडे से युवक को पीटा। पिटाई करने वाले एम्बुलेंस कार्य से जुड़े हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।